सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी फिशरमैन के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। गोवा के एक मछुआरे विजय ने एक रात समुद्र में कुछ अनोखा और डरावना अनुभव किया। एक रहस्यमय महिला की मदद के लिए उसकी पुकार एक पुरानी लानत की कहानी को उजागर करती है। विजय की रात का अनुभव इतना भयावह था कि उसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गोवा के छोटे से गांव में बिताई है। मेरा नाम विजय है और मैं एक मछुआरा हूं। मेरे दादा और पिता भी मछुआरे थे। मछली पकड़ना हमारे परिवार की परंपरा रही है। पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह मेरे जीवन की सबसे भयानक रात की है, जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। वह रात थी जब समुद्र की लहरें बहुत ही ज्यादा उफान पर थीं। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। हमारे गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ऐसी रातें अशुभ होती हैं और समुद्र में जाना खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन मछलियों की कमी और परिवार के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने की मजबूरी ने मुझे उस रात समुद्र में जाने के लिए मजबूर कर दिया। रात के करीब 11 बज रहे थे जब मैंने अपनी नाव को समुद्र की ओर धकेला। हवा बहुत तेज थी और लहरें उफान मार रही थीं। मेरे मन में डर था, पर हिम्मत करके मैं आगे बढ़ता गया। नाव को चलाते हुए मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बचाओ, कोई है? एक औरत की आवाज थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को समुद्र में कोई कैसे हो सकता है? मैंने आवाज की दिशा में नाव मोड़ी और थोड़ी देर बाद मुझे एक परछाई नजर आई। एक औरत गीले कपड़ों में नाव के किनारे पर खड़ी थी। कौन हो तुम? यहां कैसे आई? मैंने डरते हुए पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी ओर देखते हुए कहा, मुझे घर जाना है, मेरी मदद करो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे विचलित कर रहा था। फिर भी मैंने उसे नाव में बैठा लिया और वापस किनारे की ओर जाने लगा। लेकिन जैसे ही मैं नाव मोड़ने लगा, हवा और तेज हो गई और लहरें और भयानक हो गईं। ऐसा लग रहा था कि समुद्र खुद हमें निगल लेना चाहता है। उस औरत ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। कौन सी कहानी? मैंने डरते हुए पूछा। उसने कहा, सदियों पहले इस गांव में एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन मछुआरा समुद्र में गया और कभी वापस नहीं आया। उसकी पत्नी ने महीनों तक उसका इंतजार किया और फिर एक रात वह भी गायब हो गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी अपने पति की तलाश में समुद्र में भटकती रहती है। मेरे मन में डर बढ़ता जा रहा था। और तुम कौन हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं वही हूं जो अपने पति की तलाश में हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने नाव को किनारे की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें समुद्र की गहराइयों में खींच रही हो। अचानक एक तेज लहर आई और मेरी नाव उलट गई। मैं पानी में गिर गया और तैरने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा, वह औरत गायब हो गई। समुद्र की लहरें मुझे चारों ओर से घेर रही थीं और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे मैं किनारे तक पहुंचा और अपने घर की ओर दौड़ा। मेरे कपड़े गीले थे और मैं ठंड से कांप रहा था। जब मैंने गांव के बुजुर्गों को यह कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि वह औरत एक आत्मा थी जो अपने पति की तलाश में भटकती रहती है। उस रात के बाद से मैंने समुद्र में अकेले जाने का साहस कभी नहीं किया। आज भी जब मैं समुद्र की लहरों की आवाज सुनता हूं तो मुझे उस औरत की पुकार याद आती है। वह रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी, जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने जो अनुभव किया था वह मेरी कल्पना से परे था। अगले दिन गांव में सभी को मेरी कहानी सुनकर सन्नाटा छा गया।
कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसी घटनाएं हमारे शांत गांव में भी हो सकती हैं। लेकिन मेरे चेहरे पर भय और आंखों में सच्चाई थी, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दिन बीतते गए, पर उस रात की यादें मेरे मन से मिट नहीं रही थीं। हर रात सोने से पहले मुझे उस औरत की आवाज और उसकी आंखों का डरावना चेहरा याद आता। गांव के लोग भी अब समुद्र में जाने से डरने लगे थे। मैंने भी खुद को समुद्र से दूर रखने का निर्णय लिया था, लेकिन मछलियां पकड़ने का काम छोड़ना हमारे परिवार के लिए संभव नहीं था। कुछ हफ्तों बाद मेरे कुछ साथी मछुआरों ने मुझसे कहा कि हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि हम सभी मिलकर एक रात समुद्र में जाएंगे और इस रहस्य का पता लगाएंगे। मुझे इस विचार से डर तो लगा, परंतु मैंने सोचा कि शायद ऐसा करने से मेरे मन का भय कम हो जाए। हमने योजना बनाई और एक पूर्णिमा की रात को समुद्र में जाने का निश्चय किया। पूर्णिमा की रात इसलिए चुनी गई क्योंकि उस रात चांद की रोशनी ज्यादा होती है और हमें कुछ देखने में आसानी होगी। हमने अपने नाव को तैयार किया और सभी जरूरी उपकरण साथ ले लिए। रात के करीब 10 बजे हम समुद्र की ओर रवाना हुए। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त अजय, रोहित और संजय थे। सभी के चेहरे पर डर और उत्सुकता की मिश्रित भावनाएं थीं। जैसे जैसे हम समुद्र में आगे बढ़ रहे थे, हवा की गति बढ़ती जा रही थी और लहरें भी उफान पर थीं। अचानक अजय ने चिल्लाकर कहा, विजय, देखो वहां कुछ है। मैंने देखा और हमें फिर से वही औरत नजर आई। इस बार वह कुछ और साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में वही विचलित कर देने वाली चमक थी। उसने हमारे नाव की ओर इशारा किया और फिर से कहा, मुझे घर जाना है, मेरी मदद करो। हम सभी स्तब्ध रह गए। हमने अपनी नाव उसकी दिशा में मोड़ी और उसे नाव पर चढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वह नाव पर चढ़ी, हमें अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उसकी उपस्थिति से हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कहा, तुम लोग मुझे मेरे घर तक पहुंचाओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ था। हमने नाव को उसके निर्देशों के अनुसार चलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने हमें एक छोटे से द्वीप की ओर इशारा किया। हमने कभी इस द्वीप के बारे में नहीं सुना था। यह द्वीप बहुत ही वीरान और डरावना लग रहा था। जैसे ही हम द्वीप के पास पहुंचे, उसने हमें एक पुरानी हवेली की ओर ले जाया। हवेली बहुत ही खंडहर जैसी थी और उसे देखकर हमें लगा कि यहां कोई सदियों से नहीं रहा है। अंदर प्रवेश करते ही उसने हमें एक पुराने कमरे में ले जाया, जहां दीवारों पर कई तस्वीरें थीं। उसने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरा पति है। तस्वीर में एक युवक था जो एक मछुआरे की पोशाक में था। उस रात जब मेरे पति समुद्र में गए थे तो उन्हें वापस नहीं आना था। उसने कहा, समुद्र ने उन्हें निगल लिया। मैं महीनों तक उनका इंतजार करती रही, लेकिन जब वह नहीं लौटे तो मैंने समुद्र में कूदकर उनकी तलाश करने का फैसला किया। तुम्हें उस रात क्या हुआ? मैंने डरते हुए पूछा। मैंने समुद्र में कूदकर अपने पति की तलाश की, लेकिन मुझे भी समुद्र ने निगल लिया और तब से मैं इसी द्वीप पर भटकती रही। मेरे पति की आत्मा भी इसी द्वीप पर है, लेकिन हम कभी नहीं मिल पाए। उसकी बातें सुनकर हमें बहुत डर लगा। हमने सोचा कि हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने वापस जाने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम फंस गए थे। तभी हवेली के अंदर से एक और आवाज आई, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें एक और छाया नजर आई। यह छाया उस औरत की तरह ही दिख रही थी, परंतु यह और भी भयानक थी। उसकी आंखों में गहरा काला रंग था और उसका चेहरा विकृत था। मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी, उसने कहा। तुम्हें भी मेरी तरह यहां भटकना होगा। हमने सोचा कि हमें इस प्रेतात्मा से बचने का कोई रास्ता खोजना होगा। हमने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। तभी रोहित ने कहा, हमें इस हवेली में कुछ ढूंढना होगा जिससे हम इन प्रेतात्माओं से बच सकें। हमने अलग अलग कमरों की तलाशी लेना शुरू की। एक कमरे में हमें एक पुरानी किताब मिली जिसमें आत्माओं को शांति देने के कुछ मंत्र लिखे हुए थे। हमने उन मंत्रों को पढ़ा और उस औरत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और जोर जोर से आवाजें आने लगीं। हमें लगा कि हवेली गिरने वाली है। हमने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही हम बाहर आए, हवेली अचानक से गायब हो गई। हमने देखा
कि समुद्र शांत हो चुका था और हवा भी सामान्य हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बुरे सपने से बाहर आ चुके हों। हमने नाव को वापस गांव की ओर मोड़ा और रास्ते भर एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। सभी के चेहरों पर भय साफ दिखाई दे रहा था। गांव पहुंचकर हमने सभी को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कोई भी हमें विश्वास नहीं कर पाया। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मुझे वह औरत और उसकी डरावनी आंखें याद आती हैं। मैं कभी नहीं भूल सकता कि उसने मुझे कैसे विचलित किया था। मैंने अब समुद्र में जाना पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन मेरे मन में हमेशा उस रात की यादें जीवित रहती हैं। रात के समय जब हवा तेज चलती है और लहरें उफान पर होती हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे वह औरत फिर से मुझे बुला रही है। मैं नहीं जानता कि वह कब तक मुझे अपने पास बुलाएगी, लेकिन मैं जानता हूं कि उसकी आत्मा अभी भी समुद्र में भटक रही है। समुद्र से उस भयानक रात के अनुभव के बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी भी उस द्वीप का नाम नहीं लेंगे और न ही किसी को वहां जाने के लिए कहेंगे। लेकिन उस रात की यादें मेरे मन में अभी भी ताजा थीं। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता, वह औरत और उसकी विकृत आत्मा मेरे सपनों में आती। मैंने कई बार सोचा कि क्या मैं उसे शांति दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। फिर एक दिन गांव के पुजारी पंडित श्रीकांत हमारे घर आए। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, विजय, तुम्हारे चेहरे पर एक गहरा दुख और भय छिपा है। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैंने पंडित जी को पूरी कहानी बताई और उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। जब मैंने कहानी समाप्त की तो उन्होंने कहा, विजय, तुम्हें उस आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करनी होगी। अगर वह आत्मा शांति नहीं पाती तो वह तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को हमेशा के लिए परेशान करती रहेगी। मैंने पंडित जी से पूछा, मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा, तुम्हें उस द्वीप पर वापस जाना होगा और वहां एक विशेष पूजा करनी होगी। यह पूजा आत्मा को शांति दिलाने के लिए होती है, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। मैंने अपने दोस्तों से बात की और उन्हें इस योजना के बारे में बताया। पहले तो वे डर गए, लेकिन फिर उन्होंने मेरी मदद करने का निर्णय लिया। हमने पंडित जी से पूजा के लिए जरूरी सामग्री ली और अगले पूर्णिमा की रात को समुद्र की ओर रवाना हुए। रात के करीब 10 बजे हम समुद्र की ओर चले। इस बार हमें डर था, लेकिन हमने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ते गए। समुद्र की लहरें फिर से उफान पर थीं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही हम उस द्वीप के पास पहुंचे, हमें फिर से वही औरत नजर आई। इस बार उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति हमें विचलित कर रही थी। उसने हमें देखा और कहा, तुम वापस आए हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी लौट आओगे। हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पंडित जी द्वारा बताई गई पूजा की तैयारी शुरू कर दी। हमने एक गोल घेरे में दीपक जलाए और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ रहे थे, हमें हवेली के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। अचानक हवेली के दरवाजे फिर से जोर जोर से हिलने लगे और हमारे चारों ओर एक गहरा धुंधलापन छा गया। उस औरत की आत्मा फिर से हमारे सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी। तुम्हें यह पूजा करने से कोई फायदा नहीं होगा, उसने कहा। यह हवेली शापित है और इस शाप को तोड़ना आसान नहीं है। हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मंत्र पढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद हमें एक और आत्मा नजर आई। यह आत्मा उस औरत के पति की थी। उसकी आंखों में भी वही दर्द और पीड़ा थी। तुम्हें हमें शांति दिलाने के लिए इस हवेली के अंदर जाना होगा, उसने कहा। यहां एक पुराना कुआं है जिसमें हमारी आत्माओं को बंधक बनाया गया है। हमने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर जाने का निर्णय लिया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और हर जगह अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। हमें एक पुराना कुआं मिला जो बहुत ही डरावना लग रहा था। पंडित जी ने हमें बताया कि हमें इस कुएं में पवित्र जल डालना होगा और मंत्र पढ़ने होंगे। हमने वैसा ही किया। जैसे ही हमने पवित्र जल डाला और मंत्र पढ़ने लगे, हमें एक तेज रोशनी नजर आई।
ये रोशनी इतनी तेज थी कि हमने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब रोशनी कम हुई तो हमने देखा कि वह औरत और उसका पति हमें देख रहे थे। उनकी आंखों में अब शांति और संतोष था। उन्होंने कहा, तुम्हारे साहस और दयालुता के लिए धन्यवाद, तुमने हमें शांति दिलाई है। हमने देखा कि वे धीरे धीरे गायब हो रहे थे और उनके साथ ही हवेली भी गायब हो रही थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बुरे सपने से जाग रहे हों। हमने जल्दी से नाव पर वापस लौटे और गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते में हम सभी ने महसूस किया कि हमारे दिलों में एक अद्भुत शांति है। हमें पता था कि हमने कुछ सही किया है। गांव पहुंचकर हमने पंडित जी को धन्यवाद दिया और सभी को अपने अनुभव के बारे में बताया। इस बार गांव के लोग हमारी बातों पर विश्वास कर रहे थे। उन्होंने हमें बधाई दी और कहा कि हम सच्चे नायक हैं। उस रात के बाद मैंने फिर से समुद्र में जाने का साहस जुटाया। मुझे अब समुद्र से डर नहीं था, बल्कि एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस हो रहा था। मैंने सोचा कि अब मेरी जिंदगी में नया अध्याय शुरू हो चुका है। समुद्र की लहरों में अब मुझे वही शांति और सुंदरता नजर आती थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे पता था कि उस औरत और उसके पति की आत्माएं अब शांति में हैं और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। मेरे जीवन का वह डरावना अनुभव अब एक प्रेरणादायक कहानी बन गया है, जिसे मैं अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को सुनाता हूं। इस कहानी ने मुझे सिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। विजय की कहानी का सुखद अंत उस रात के बाद हमारे गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। लोग फिर से समुद्र में मछलियां पकड़ने लगे और हमारे जीवन की रोजमर्रा की दिनचर्या वापस आ गई। मुझे अब उस डरावनी रात की यादें सताती नहीं थीं, बल्कि उन्होंने मुझे और भी मजबूत बना दिया था। मैंने सीखा कि भय का सामना कैसे किया जाता है और कैसे उसे हराया जा सकता है। मेरी कहानी अब सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं थी, बल्कि एक साहस और दृढ़ संकल्प की कहानी थी। और यही कहानी मैं अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को सुनाता हूं, ताकि वे भी जान सकें कि किसी भी मुश्किल का सामना कैसे किया जाता है। गोवा के एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में रघु और उसके साथी मछुआरों को एक पुरानी नाव मिलती है, जो रहस्यमयी और भयानक घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म देती है। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती हैं, रघु को एहसास होता है कि यह नाव किसी अज्ञात शक्ति से प्रभावित है। कहानी का अंत खुला छोड़ दिया जाता है ताकि पाठक खुद कल्पना करें कि आगे क्या हो सकता है। मेरा नाम रघु है और मैं गोवा के एक छोटे से गांव में मछुआरा हूं। हमारा गांव समुद्र के किनारे बसा है, जहां जीवन का हर पहलू समुद्र से ही जुड़ा है। यह कहानी उस भयानक रात की है जिसने हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात थी अमावस्या की। समुद्र शांत था और आसमान में तारे भी कम ही नजर आ रहे थे। मेरे साथी राजू और सुरेश और मैं अपनी नाव कावेरी पर समुद्र में मछलियां पकड़ने निकले थे। हम रोज की तरह गहरे समुद्र में पहुंचे और जाल डाल दिया। अचानक हमें एक पुरानी टूटी फूटी नाव दिखी जो धीरे धीरे हमारी ओर बह रही थी। नाव बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे वर्षों से समुद्र में भटक रही हो। उस पर कोई नाम नहीं था और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कई वर्षों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। हमने नाव को अपनी ओर खींचा और उसकी जांच शुरू की। अंदर हमें कुछ अजीबोगरीब चीजें मिली। पुरानी फटी हुई जाल, टूटे हुए मछली पकड़ने के उपकरण और एक पुरानी डायरी। डायरी में कुछ पुराने गोवा के मछुआरों की कहानियां थीं, लेकिन सबसे अजीब था उसमें लिखा आखिरी पन्ना। पन्ने पर लिखा था, यह नाव शापित है। जिसने भी इसे पाया उसे इसे तुरंत समुद्र में वापस डाल देना चाहिए, वरना अनहोनी होगी। हमने इसे एक मजाक समझा और उसे नजरअंदाज कर दिया। राजू ने कहा, अरे ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब समय बदल गया है। लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर हमारे दिलों में घर कर गया। हमने नाव को अपनी कावेरी से बांध लिया और अपने काम में लग गए। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हमारे जाल में मछलियां फंसने की बजाय अजीबो गरीब जीव फंसने लगे। कुछ जीव ऐसे थे जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं था। सुरेश ने चिल्लाकर कहा, रघु देखो ये क्या है। हम सबने देखा कि एक बड़ी सी मछली जिसका आकार इंसान के जैसा था हमारे जाल में फंसी थी।
उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी चमड़ी पर अजीब सी धारियां थीं। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी हवा अचानक तेज हो गई और आसमान में बादल छा गए। समुद्र की लहरें भी ऊंची होने लगी। हमें लगा कि हमें तुरंत वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने वापसी की सोची, कावेरी हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। राजू ने डरते हुए कहा, यह नाव हमें जाने नहीं देगी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी नाव हिल भी नहीं रही थी। तभी पुरानी नाव से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे किसी ने हमारे नाव को खींच लिया हो। हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई और हम समझ गए कि हमें इस शापित नाव से तुरंत छुटकारा पाना होगा। मैंने कहा, हमें इसे वापस समुद्र में फेंक देना चाहिए। हमने पुरानी नाव को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने उसे समुद्र में फेंकने की कोशिश की, हमारी नाव और जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रोक रही हो। तभी सुरेश चिल्लाया, देखो, कोई आ रहा है। हमने देखा कि एक काली आकृति हमारी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी और हमने देखा कि वह एक बूढ़ा मछुआरा था जो हमें घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सफेद। उसने हमारी ओर इशारा किया और कहा, यह नाव शापित है, इसे छोड़ो और भाग जाओ। हमने और कोशिश की, लेकिन उस आकृति ने हमें नहीं जाने दिया। अब हम समझ गए थे कि हमें इस नाव से छुटकारा पाना ही होगा। हम सब ने मिलकर पूरी ताकत से नाव को समुद्र में धकेल दिया। अचानक हवा रुक गई, लहरें शांत हो गईं और वह आकृति गायब हो गई। हमने राहत की सांस ली और तुरंत वापस किनारे की ओर चल दिए। सुबह जब हम किनारे पर पहुंचे तो हमने देखा कि गांव के कुछ और मछुआरे भी हमें देखने आए थे। हमने उन्हें पूरी घटना बताई। वो दिन था और आज का दिन है। हमने उस पुरानी नाव का फिर कभी नाम नहीं सुना, लेकिन मेरे दिल में हमेशा वह डर बना रहता है कि कहीं वह नाव फिर से वापस ना आ जाए। गोवा के समुद्र में कई रहस्य छुपे हैं और यह कहानी उनमें से एक है। जब भी समुद्र में जाओ तो हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि कभी कभी अज्ञात शक्तियां हमारे आसपास होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। गांव में वापस आकर हम सब ने उस रात की भयानक घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह थी कि हम तीनों के दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया था। हम सब जानते थे कि कुछ तो गलत था, कुछ ऐसा जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले सुरेश की तबीयत खराब हुई। वह रात में सोते सोते चिल्लाने लगा और कहने लगा कि उसने उस बूढ़े मछुआरे को फिर से देखा। हम सब ने उसे दिलासा दिया कि यह सब उसका वहम है, लेकिन अंदर से हम सब डरे हुए थे। एक हफ्ते के अंदर ही सुरेश का हाल इतना खराब हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। राजू और मैंने तय किया कि हमें इस बारे में कुछ करना होगा। हम दोनों ने गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी मछुआरे काका जगन्नाथ से मिलने का निर्णय लिया। काका जगन्नाथ ने हमारी कहानी ध्यान से सुनी और फिर गहरी सांस लेकर बोले, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। वह नाव सच में शापित है। उन्होंने हमें बताया कि वर्षों पहले उस नाव के मालिक ने समुद्र में एक बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह मछली सामान्य नहीं थी। वह एक समुद्री राक्षस थी जिसने उसे और उसके साथियों को मार दिया। तब से उस नाव को शापित मान लिया गया। काका जगन्नाथ ने हमें सलाह दी कि हमें उस नाव को ढूंढकर समुद्र में वापस फेंक देना चाहिए और इस बार हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह नाव फिर कभी वापस ना आ सके। हमने यह फैसला किया कि अगली अमावस्या की रात हम समुद्र में जाएंगे और उस नाव को हमेशा के लिए समुद्र में डुबो देंगे। यह बहुत जोखिम भरा था, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। राजू, सुरेश, जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, और मैंने पूरी तैयारी की। अमावस्या की रात हम तीनों फिर से समुद्र में निकले। इस बार हमारे साथ काका जगन्नाथ भी थे। समुद्र शांत था, लेकिन हम सबके दिलों में डर था। हमने उसी स्थान पर पहुंचकर खोजबीन शुरू की जहां हमें वह शापित नाव पहली बार मिली थी। कुछ घंटों की तलाश के बाद हमें वह नाव दिखी। इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसके पास जाते ही हमारी नाव कावेरी फिर से हिलने लगी, लेकिन इस बार हमने हिम्मत नहीं हारी। हम सबने मिलकर उस शापित नाव को पकड़ा और उसे समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में ले जाने लगे। अचानक समुद्र की लहरें ऊंची होने लगीं और हमारी नाव में पानी भरने लगा।
हवा तेज हो गई और आसमान में बिजली चमकने लगी। हमें लगा कि हम इसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन काका जगन्नाथ ने हमें हिम्मत दी। उन्होंने एक पुरानी मंत्र की पुस्तक निकाली और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी अचानक उस शापित नाव से वही बूढ़ा मछुआरा प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब और भी लाल थीं और उसने हमारे सामने आकर कहा, तुम लोग कभी सफल नहीं हो पाओगे, यह नाव हमेशा के लिए शापित है। हमने पूरी ताकत से उस नाव को समुद्र में फेंक दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। लहरें रुक गईं, हवा शांत हो गई और आसमान साफ हो गया। हमें लगा कि हमने जीत हासिल कर ली है, लेकिन हमारी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। हमने देखा कि सुरेश पानी में गिर पड़ा। हम उसे निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह बहुत ठंडा हो गया था। उसकी आंखें खुली थीं और उसमें एक भयानक डर था। हमने उसे तुरंत किनारे पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरेश ने वहीं दम तोड़ डांट दिया। हम तीनों पर मानो बिजली गिर पड़ी थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि सुरेश हमें इस तरह छोड़ कर चला जाएगा। गांव वापस आने पर हमने सुरेश के अंतिम संस्कार की तैयारी की। गांव के सभी लोग इस घटना से दुखी थे और एक डर की लहर पूरे गांव में फैल गई। काका जगन्नाथ ने हमसे कहा, शापित नाव का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें और सतर्क रहना होगा। अगले कुछ दिनों में राजू की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसे भी रात में बुरे सपने आने लगे और उसने भी उस बूढ़े मछुआरे को देखने की बात कही। मैंने अब यह समझ लिया था कि हम सब पर उस शापित नाव का असर हो रहा है। एक रात जब मैं अपने घर में सो रहा था, मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने आंखें खोलीं और देखा कि वही बूढ़ा मछुआरा मेरे कमरे में खड़ा था। उसकी आंखें और भी ज्यादा भयानक हो गई थीं। उसने मुझसे कहा, तुम लोग कभी इससे छुटकारा नहीं पा सकते, यह नाव तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। मैं चिल्लाते हुए उठा और भागकर काका जगन्नाथ के घर गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे शांत कराया। उन्होंने कहा कि हमें उस नाव को एक पवित्र स्थान पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। अगले दिन हमने फिर से समुद्र में जाने की योजना बनाई। इस बार हमारे साथ पूरे गांव के कुछ और मछुआरे भी थे। हम सब ने मिलकर उस शापित नाव को ढूंढा और उसे एक पवित्र स्थान पर ले गए। वहां पर काका जगन्नाथ ने कुछ विशेष मंत्र पढ़े और नाव को आग के हवाले कर दिया। नाव जलती हुई समुद्र में डूबने लगी और हमें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे दिलों में एक अजीब सा खालीपन और डर बना रहा। वापस गांव में आने के बाद राजू की तबीयत और बिगड़ने लगी और वह भी कुछ दिनों में हमें छोड़कर चला गया। अब मेरे दिल में एक ही डर था, क्या मैं भी इस शाप से बच पाऊंगा? समुद्र अब भी वहीं था, लेकिन मेरे लिए वह अब सिर्फ डर और भय का प्रतीक बन चुका था। मैंने मछली पकड़ना छोड़ दिया और गांव के अन्य कामों में लग गया, लेकिन उस शापित नाव की यादें और उसके डर ने मुझे कभी चैन से नहीं जीने दिया। आज भी जब मैं समुद्र के किनारे बैठकर उसकी लहरों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वह शापित नाव और वह बूढ़ा मछुआरा अब भी मुझे घूर रहे हैं। और यह सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि क्या सच में हम उस शाप से छुटकारा पा सके या वह अब भी हमारे साथ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।